अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर उस्मान और आज जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो गेस्टॉल प्रिंसिपल्स का है, जो हमारे परसेप्शन लेक्चर सीरीज़ का एक टॉपिक है। इसके अंदर हम बात करेंगे किस तरीके से इन प्रिंसिपल्स को आप यूज़ करते हैं जब आप कोई भी विजुअलाइजेशन बिल्डअप कर रहे होते हैं। तो पहला प्रिंसिपल आपके पास है कि अगर आपके पास कोई भी विजुअलाइजेशन इमेज है तो आपको किस तरीके से प्रिसीव करेंगे अगर वो पूरी तरीके से बिल्डअप हुआ हो और अगर वो एक डिफरेंट जो है कंपोनेंट्स की फॉर्म के अंदर हो। तो जो कंपोनेंट्स हैं क्या वो उसी विजुअलाइजेशन को बिल्डअप कर सकते हैं और उस कंपोनेंट से हम क्या चीज़ें बिल्डअप कर सकते हैं, ये हमारे गेस्टॉल पहला प्रिंसिपल है जो कंपोनेंट्स पे बेस करता है। दूसरा प्रिंसिपल ये है कि अगर आप एक ही विजुअलाइजेशन के अंदर डिफरेंट शेप्स को इस्तेमाल करें और उसके अंदर आप शेप्स को चेंज कर दें तो क्या इफेक्ट विजुअलाइजेशन में आता है। उन शेप्स की जगह अगर डिफरेंट शेप्स करेंगे तो वो क्या इफेक्ट देंगे, क्या डिमेंशन होंगी, इसको आप कहते हैं प्रॉक्सिमिटी। के आपके पास एक ही विजुअलाइजेशन के अंदर आप डिफरेंट इमेजेस को चेंज करके या शेप्स को चेंज करके कितना प्रॉक्सिमेट वो एक दूसरे के इक्वल है। जो तीसरा हमारे पास प्रिंसिपल है वो हमारे पास सिमिलैरिटी क्या है कि अगर एक इमेज है उसके अंदर आपके पास रेड कलर में एक एलिमेंट्स थे तो सेकंड के अंदर आपके पास अगर कोई भी अल्फ़ाबेट्स होंगे उनके आप किस कलर के अंदर डिस्प्ले करेंगे, ये हमारे पास सेकंड प्रिंसिपल ऑफ गेस्टॉल बनता है। सिमिलैरिटी का मतलब है कि एक विजुअलाइजेशन दूसरी विजुअलाइजेशन कितनी सिमिलर है, कितने अल्फ़ाबेट सिमिलर हैं और अगर आपने उसमें कुछ चेंजेस किए हैं तो वो कितनी सिमिलैरिटी प्रोवाइड करेंगी आपकी विजुअलाइजेशन के अंदर। जो आपके पास फोर्थ वन है वो आपके पास है क्लोजर। क्लोजर का मतलब है अगर मेरे पास कोई भी एक इमेज हो, अगर मैं उसको दूसरे इमेज पे प्लेस करूँगा तो वो कितना क्लोजली रिलेट करेगा मेरी ओरिजिनल विजुअलाइजेशन की तरफ और वो कितना क्लोजली एक्यूरेट होगा। तो इसे आप कहते हैं क्लोजर। जैसे कि यहाँ पे एक बॉक्स है, वो बॉक्स मैंने सर्कल के ऊपर प्लेस किया है तो एक डिफरेंट इमेजेस आपके पास विजुअलाइजेशन जनरेट हो रही है, सर्कल्स की अलग हो रही है, बॉक्स की अलग हो रही है। तो ये आपके पास है फोर्थ प्रिंसिपल कि कितना क्लोजरली या कितना क्लोजर आपके पास एक विजुअलाइजेशन के अंदर एक गुंजाइश होती है कि आप उसको डिस्प्ले कर सकें। जो हमारे पास लास्ट वन है वो हमारे पास फिगर एंड ग्राउंड है। फिगर एंड ग्राउंड आपको ये बताता है कि अगर आप एक कलर्स को यूज़ करते हैं तो अगर आप किसी एक रीजन के ऊपर स्पेसिफिकली फोकस करें तो आप डिफरेंट इमेजेस यूज़ कर सकते हैं फिगर्स को यूज़ करते हुए। जैसे कि इसके अंदर हमारे पास अगर आप ब्लू रीजन पे फोकस करेंगे तो आपको वाइट बैकग्राउंड नज़र आएगा और दो आपके पास फेसेस नज़र आएंगे। इसी तरीके से अगर दरमियान वाले को मैं ब्लू कर दूंगा तो मेरे पास दो वाइट फेसेस होंगे। तो कलर जो होता है वो आपको बैकग्राउंड और फोरग्राउंड दोनों चेंज कर रहा होता है। तो कलरिंग टेक्निक के अंदर आप किस तरीके से इसको अप्लाई कर सकते हैं और आप किस तरीके से विजुअलाइजेशन को बिल्डअप करते हैं, ये फिगर एंड ग्राउंड का पर्पज़ है। तो ये छोटी सी वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर मेरा यूट्यूब चैनल विज़िट कीजिएगा और उसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और आप कोई भी ट्रेनिंग सर्टिफिकेट हमारे चैनल के थ्रू ले सकते हैं। उसकी प्रोसेस एज़ फॉलोज़ है। तो क्या सोची चाहिए हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर, उसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।